शेयर मार्केट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिस सब्जेक्ट के बारे में ना ही किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है और ना ही किसी कॉलेज में शेयर मार्केट के बारे में सिखाया जाता है। और इसी कारण के वजह से बहुत सारे लोग शेयर मार्केट को शुरू तो करना चाहता है, लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं रहता, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं रहता, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं रहता कि तुम इस रास्ते से शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रख सकते हो। ऐसा उनको कोई गाइड करने वाला नहीं रहता। अगर आपके साथ भी ऐसी परेशानी हो रही है तो आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक नया इंसान भी, जिसको शेयर मार्केट का जीरो नॉलेज है, वो इंसान भी कैसे शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रख सकता है। तो आज की ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम शेयर मार्केट का बेसिक को समझते हैं कि आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट का आखिर मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखो, शेयर मार्केट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी को खरीदना। शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी और मार्केट का मतलब होता है बाजार। यानी कि कुल मिलाकर ये एक ऐसा बाजार है जिस बाजार से आप किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी को खरीद सकते हो। कंपनी का शेयर को खरीदना यानी कि कंपनी का हिस्सेदारी को खरीद लेना। हिस्सेदारी को खरीदने वाला जो बाजार होता है, जो मार्केट होता है, उसी मार्केट को बोला जाता है शेयर मार्केट। समझ में आ रहा है बात? इसको और थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखो, अगर आपको मछली खरीदना होता है तो आप मछली बाजार से खरीदते हो। अगर आपको सब्जी खरीदना होता है तो आप सब्जी बाजार से खरीदते हो। समझ गए बात? उसी तरह अगर आपको किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदना है, अगर आपको किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी को खरीदना है, तो आप उसको शेयर बाजार से खरीद सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर जिस बाजार में कंपनी का हिस्सेदारी खरीदा जाता है, उसी बाजार को बोला जाता है शेयर बाजार। समझ गए बात? अब समझते हैं कि लोग आखिर किसी भी कंपनी के शेयर को या फिर किसी भी कंपनी के हिस्सेदारी को क्यों खरीदते हैं, लोगों का क्या फ़ायदा होता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, मान लो एक शेयर मार्केट में ए नाम का कंपनी है और उस ए नाम का कंपनी का फिलहाल एक शेयर का प्राइस 1000 रुपया चल रहा है। तो आपने उस ए नाम का कंपनी का एक शेयर को खरीद लिया। 1000 रुपया देकर आपने उस ए नाम का कंपनी का एक शेयर को खरीद लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, वो ए नाम का कंपनी कोई ना कोई बिजनेस जरूर कर रही होगी। तो ऐसा मान लेते हैं कि वो ए नाम का कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो जैसे जैसे वो ए नाम का कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा ना, वैसे वैसे वो ए नाम का कंपनी भी ग्रो करेगा। और जैसे जैसे वो ए नाम का कंपनी ग्रो करेगा ना, वैसे वैसे वो ए नाम का कंपनी का जो शेयर का प्राइस था ना, जो 1000 रुपया शेयर का प्राइस था, वो प्राइस भी ग्रो करेगा। 1000 से 1100 होगा, 1200 होगा, 1300 होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि कुल मिलाकर कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा। और जैसे जैसे कंपनी का शेयर का प्राइस ग्रो करता है, वैसे वैसे उसमें इन्वेस्ट किया हुआ जो लोगों का पैसा रहता है ना, वो भी ग्रो करता है। मान लेते हैं ये ए नाम का कंपनी ग्रो की, तो ए नाम का कंपनी ग्रो करेगी तो ए नाम का कंपनी का शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा। और शेयर का प्राइस ग्रो करेगा तो आपने उसमें कितना इन्वेस्ट किया था? एक शेयर खरीदा था आपने 1000 रुपया में। तो जैसे जैसे शेयर का प्राइस ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपका इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है वो भी ग्रो करेगा। समझ में आ रहा है बात? कुल मिलाकर शेयर मार्केट में कंपनी ग्रो करती है तो कंपनी का शेयर का प्राइस भी ग्रो करता है। कंपनी अगर डीग्रोथ में जाती है तो कंपनी का शेयर का प्राइस भी डीग्रोथ में जाता है। इसीलिए शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले उस कंपनी का पूरा डेटा एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपनी में दम होना चाहिए। कंपनी ग्रो करेगी, आपको फ़ायदा मिलेगा। कंपनी डूबेगी, आपको नुकसान ही होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ तक हमने ये सीख लिया कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट कैसे काम करता है। अब तीसरा स्टेप में हम ये सीखेंगे कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदने का आखिर प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, जिस तरीके से मछली जहाँ पर मिलता है उसको बोला जाता है मछली बाजार, सब्जी जहाँ पर मिलता है उसको बोला जाता है सब्जी बाजार, उसी तरीके से कंपनी का शेयर जहां पर मिलता है उसको बोला जाता है शेयर बाजार। नहीं, शेयर जहां पर मिलता है उसको बोला जाता है एनएससी और बीएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
BSC का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब NSE BSC के बारे में उतना बात नहीं करूंगा क्योंकि आपका फर्स्ट डे है। हमें शेयर मार्केट में ये सीखना है कि पहला कदम कैसे रखा जाता है, तो NSE BSC के ऊपर उतना बात नहीं करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, ये वाला वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा NSE BSC क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना समझ लो कि NSE और BSC जो होता है ना, ये शेयर मार्केट का बाजार है। ये NSE और BSC में ही इंडियन जितना भी शेयर मार्केट में कंपनी है, सारा कंपनी NSE और BSC में ही लिस्टेड रहता है और हम NSE और BSC से ही हर कंपनी के शेयर को खरीदते हैं। बस इतना समझ लो, ठीक है। अब मछली खरीदने के लिए आपको मछली बाजार जाना पड़ता है, सब्जी खरीदने के लिए आपको सब्जी बाजार जाना पड़ता है, तो कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको NSE BSC जाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, पहले जाना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। इसीलिए आज के डेट में आप डीमेट अकाउंट के थ्रू से, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट बनवा लेना। आप डीमेट अकाउंट जब बनवा लोगे तो आप अपना डीमेट अकाउंट के थ्रू से NSE और BSC से किसी भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल कर सकते हो। डीमेट अकाउंट का मतलब ये होता है, ये जो जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ये सब का ऐड देखते हो ना आप, तो इन लोग ब्रोकर है, ये लोगों को ब्रोकर बोला जाता है। ये ब्रोकर के थ्रू से आप अपना डीमेट अकाउंट बनवाते हो और जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट बन के तैयार हो जाता है, 1-2 दिन लगता है प्रोसेसिंग में, जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट बन जाता है, उस डीमेट अकाउंट के थ्रू से NSE BSC से, यानी कि शेयर मार्केट का जो बाजार है NSE BSC, डीमेट अकाउंट के थ्रू से NSE BSC से आप किसी भी कंपनी के शेयर को अपने मोबाइल से ही खरीद सकते हो और बेच सकते हो। समझ में आ रहा है बात? तो अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे दे दिया है, वहां से जाके डाउनलोड करके भी आप अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, आप रेडी हो चुके हो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। इतना समझ गए? तो जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा ना, तो आपका मोटा मोटी 80% काम कंप्लीट है। अब आप शेयर मार्केट में अपना पहला कदम देने के लिए तैयार हो चुके हो। अब फाइनल स्टेप ये है कि अब आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से डिसीजन लेना है कि आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए आए हो या फिर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए आए हो। 99% से ज़्यादा लोग इस वजह से शेयर मार्केट में अपना पहला कदम नहीं रख पाते क्योंकि वो लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते कि उनको आखिर शेयर मार्केट में करना क्या है। उनको ये पता रहता है कि मुझे शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, लेकिन उनको यही नहीं पता रहता कि उनको शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमाना है, शॉर्ट टाइम से या फिर लॉन्ग टाइम से। समझ रहे हो बात? और ये बातें बताने वाला भी कोई नहीं रहता। तो आज मैं आपको पूरा क्लियर बता रहा हूँ। आपने डीमेट अकाउंट बना लिया, आपका 80% काम कंप्लीट। अब आपको ठंडे दिमाग से डिसीजन लेना है कि आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए आए हो या फिर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए आए हो। सबसे पहले आप ये डिसीजन लो, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए शेयर मार्केट में अलग से चैप्टर है, लॉन्ग टाइम के लिए शेयर मार्केट में अलग से चैप्टर है। दोनों को अगर स्टार्टिंग में मिक्स कर दोगे तो दोनों नाव में पाँव रखोगे, ना घर का रहोगे ना घाट का रहोगे। समझ रहे हो बात? इसीलिए स्टार्टिंग में आपको दोनों नाव में पाँव नहीं रखना है, किसी एक को चुनना है। या तो शॉर्ट टाइम को चुनो या तो लॉन्ग टाइम को चुनो, जो आपका पसंद हो, जो आपका कंफर्टेबल हो। अगर आपको कम समय में शेयर मार्केट से पैसा कमाना है या फिर पैसा गंवाना है, उसके लिए आप ट्रेडिंग के बारे में विचार कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग कम समय के लिए होता है। ट्रेडिंग से आप जल्दी पैसा कमा भी सकते हो, ट्रेडिंग करके आप जल्दी पैसा गंवा भी सकते हो। सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। दूसरी तरफ अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए आए हो, अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर धीरज है, तो उसके लिए आप इन्वेस्टिंग का रास्ता को चुन सकते हो। आप इन्वेस्टिंग के बारे में विचार कर सकते हो। समझ गए बात? शेयर मार्केट का 2 चैप्टर होता है, एक होता है ट्रेडिंग का चैप्टर, एक होता है इन्वेस्टिंग का चैप्टर। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना और उसको कम समय के अंदर ही बेच देना। इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना और उसको लंबे टाइम तक होल्ड करना। ट्रेडिंग होता है कम समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। इन्वेस्टिंग होता है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। समझ गए बात? जो लोग स्टार्टिंग में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों को मिक्स कर देते हैं ना, वो लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं और रास्ता भटकने के कारण वो लोग प्रॉपर तरीके से शेयर मार्केट में अपना पहला कदम नहीं रख पाते हैं।
इसीलिए आप ये गलती मत करना। आप अगर शेयर मार्केट में नया हो तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से डिसीजन लो, ज़रूरत पड़े तो कुछ दिन समय ले लो, सोच लो, क्योंकि बात पैसों की है। बात पैसों की है, इसीलिए आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। आप डिसीजन लो ठंडे दिमाग से कि आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए आए हो, कम समय के लिए आए हो, या फिर आप शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए आए हो। ठंडे दिमाग से डिसीजन लो। आपको स्टार्टिंग में दोनों को मिक्स नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप दोनों चैप्टर में जाओगे, कूदोगे, दोनों रास्ते में जाओगे तो क्या हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। समझ रहे हो बात? हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ता है। किसी एक रास्ते में जाओ, उस रास्ते का जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद दूसरे रास्ते पे आना पड़ेगा। ये सिस्टम है। अगर आप सिस्टम को तोड़ दोगे तो आप सही तरीके से कभी भी शेयर मार्केट में प्रॉपर तरीके से पहला कदम नहीं रख पाओगे। ठीक है, सबसे पहले डिसीजन लो, कम समय के लिए आए हो, लंबे समय के लिए आए हो। अगर आप लंबे समय के लिए आए हो, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टिंग सीखना पड़ेगा। और अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप इन्वेस्टिंग करने में मास्टर बन जाओगे।